हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर जो क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वो जो दो मेथड्स है उसको हमने क्लियर किया था। और एक लेक्चर में हमने उसका डेरिवेशन भी देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो 4.3 है वो उन दोनों मेथड्स पे बेस्ड है। तो अगर आपको ये दो मेथड्स पहले नहीं पता है तो जाके पहले वो वीडियोस चेक कर लो, उसमें से मेथड लर्न कर लो, ताकि आपको ये जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.3, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। So question 1, find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing square। तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल है completing square का 2x square minus 7x plus 3 equal to 0। तो सबसे पहले मैंने मेथड में बताया कि यहाँ पे x completing square में, ठीक है, ये जो पूरा क्वेश्चन है वो completing square के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको बनाने के लिए 2 से डिवाइड भी कर सकते हो या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो मिडिल टर्म फाइंड करते हैं, दैट इज टी स्क्वायर 4 इंटू, सॉरी यहाँ पे थर्ड टर्म दैट इज एम टी स्क्वायर 4 इंटू एफ टी। तो एम टी स्क्वायर क्या होगा, माइनस 14x इंटू माइनस 14x अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 4x स्क्वायर। क्लियर? अभी यहाँ से एक्स स्क्वायर हटा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 ये 2 ये 7 और ये 7। ये होगा 49 अपॉन 4। तो यहाँ पे हमें थर्ड टर्म मिल गया है। तो देयरफॉर 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 अपॉन 4 प्लस 6 माइनस 49 अपॉन 4। जो थर्ड टर्म है हमें उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको। तो देयरफॉर 4x स्क्वायर का ये होगा 2x माइनस इसका होगा 7, ये होगा 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन मिल गया। इन दोनों टर्म्स को सामने ट्रांसफर कर दो, तो ये होगा 49/4 माइनस 6। तो 2x माइनस 7 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो, तो ये होगा 49 माइनस 24 अपॉन 4। ये 6 4 द 24, सो 49 माइनस 24 अपॉन 4, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 2x माइनस 7 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 49 माइनस 24 तो ये होगा 25 अपॉन 4। तो अभी स्क्वायर को सामने भेज दो, तो ये होगा रूट ऑफ 25 अपॉन 4। तो देयरफॉर 2x माइनस 7 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5/2। सो therefore we can write 2x minus 7/2 equal to plus 5/2, और 2x minus 7/2 equal to minus 5/2। ये होगा 2x equal to 5/2 plus 7/2। तो 2x equal to 12/2। So 2x will be equal to 6, so x will be equal to 6/2। so therefore x will be equal to 3। यहाँ पे देखो एक रूट क्या मिला हमें, 3। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 2x equal to minus 5/2 plus 7/2, so therefore 2x will be equal to minus 5 plus 7, that is 2/2। so 2x will be equal to 1, so therefore x will be equal to 1/2। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें दूसरा रूट मिल गया। तो इस इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
So therefore it will be like 4x square plus 2x minus 4 into 2 that is 8 equal to 0. अभी थर्ड टर्म निकाल लो इसका, so mt square 4 into ft, so 2x into 2x 4 into 4x square, so x और x cancel, ये 2 2 is 4 और 4 cancel, so this will be 1 upon 4 only. ठीक है, उसको एड और सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, so 4x square plus 2x plus 1 upon 4 minus 8 minus 1 upon 4 equal to 0. तो ये देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, दैट इज 2x, इसको यहाँ पे लिख दो प्लस 1/4 का होगा 1/2 होल स्क्वायर, ये दोनों नेगेटिव टर्म्स को सामने भेज दो, ये होगा 8 प्लस 1/4, तो 2x स्क्वायर प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, तो ये होगा 32 प्लस 1/4, तो 2x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, तो ये होगा 33/4. तो अभी देखो इस स्क्वायर को सामने ट्रांसफर करो, रूट हो जाएगा इस तरह से, तो 2x प्लस 1/2 सामने जाएगा, रूट होगा प्लस और माइनस 33/2. ठीक है, 4 का रूट 2 हो जाएगा और रूट 33 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस और माइनस रूट 33/2. तो ये होगा 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू लेट्स से प्लस रूट 33/2 और 2x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस रूट 33/2. तो ये होगा 2x इक्वल टू रूट 33/2 माइनस 1/2. तो 2x विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 33/2. तो x विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 33/4. ये 2 यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया, इसलिए हो गया 4. तो यहाँ पे देखो एक रूट ये आ रहा है -1 प्लस रूट 33/4. ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं दूसरा रूट. तो ये होगा 2x इक्वल टू माइनस रूट 33/2 माइनस 1/2. तो देयरफॉर 2x विल बी इक्वल टू -1 माइनस रूट 33/2. So the other root is -1 minus root 33/2. यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ये होगा 2 into 2 4. So these are the two roots for this given equation, quadratic equation. तो यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले 2 सवालों को खत्म किया, तो जल्दी से इसको कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, अच्छे से लिखना है इसको, और उसके बाद 2 सवाल और आगे देखते हैं इसके. चलिए, तो अभी क्वेश्चन 1 का तीसरा सवाल देखते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं उसको. तो ये है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखो 4, तो वो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड टर्म निकाल लो, mt स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ft बन जाएगा. तो 4 रूट 3x इंटू 4 रूट 3x अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो दैट इज 4x स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसल, यहाँ से 4 से 4 कैंसल, x और ये x स्क्वायर कैंसल. सो रूट 3 इंटू रूट 3 दैट विल बी 3. तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 वैसे भी थर्ड टर्म अवेलेबल है. ठीक है, तो जिस अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसका मतलब ये होगा कि ये वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है. ठीक है, तो चलिए, तो देयरफॉर 4x स्क्वायर, तो इसका रूट निकाल लो 2x, ये साइन यहाँ पे डाल दो, प्लस 3 का स्क्वायर रूट दैट इज रूट 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. वो वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है. तो देयरफॉर यू कैन राइट 2x प्लस रूट 3 और 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0. So 2x plus root 3 equal to 0. Therefore x will be equal to minus root 3/2. Perfect square equation है, तो both the roots will be real and equal. So x will be equal to minus root 3/2. यहाँ पे दोनों रूट्स है वो रियल और इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, क्योंकि वैसे ही ये परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन. क्लियर है ये? चलिए फोर्थ सम देखते हैं. तो फोर्थ सवाल क्वेश्चन 1 का.
So the question is 2x square plus x plus 4. 2x square plus x plus 4 that is equal to 0. चलिए तो और सवाल लिखते हैं. थर्ड टर्म निकाले सबसे पहले. 70 स्क्वायर 4 इंटू एफ टी तो होगा x इंटू एक्स 4 इंटू 2x स्क्वायर, तो x और x कैंसल, तो ये आ रहा है 1/8. ठीक है. तो देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/8 प्लस 4 माइनस 1/8 इक्वल टू 0. तो देखो इसका होगा √2x, ठीक है, स्क्वायर रूट प्लस 1 अपॉन इसका होगा 2√2 द होल स्क्वायर. 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2√2. ठीक है. देखो 8 का स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक पैर बन गया तो ये होगा 2√2. ठीक है. इसको सामने ट्रांसफर कर दो तो ये होगा 1/8 माइनस 4, सो √2x प्लस 1 अपॉन 2√2 तो होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 8 4 जा 32 अपॉन 8. ये देखो √2x प्लस 1 अपॉन 2√2 द होल स्क्वायर, तो ये होगा माइनस 31 अपॉन 8. यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर आ रहा है. अभी स्क्वायर साइन को सामने ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव के रूट नहीं निकलते. ठीक है. तो इसका रूट नहीं निकलेगा, तो नॉट पॉसिबल. सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है. तो इसका कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ से आगे सब जाएगा ही नहीं. अभी देखो यहाँ पे मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया था. ठीक है. आप बना के भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली कर लिया था यहाँ पे. तो चलिए वैसे भी करके देख लेते हैं एक बार. तो मेथड 2, देखो इसको ऐसे करो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. जैसे कि हमने सारे क्वेश्चंस में किया है, यहाँ पे नहीं किया था. तो वैसे भी करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं. चलो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0. तो थर्ड टर्म निकालो. mt स्क्वायर 4 इंटू एफ टी, 2x इंटू 2x 4 इंटू 4x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. x स्क्वायर के साथ x और x, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन 4. ठीक है. यहाँ पे थर्ड टर्म 1/4 मिल रहा है. So therefore 4x square plus 2x plus 1 upon 4 plus 8 minus 1 upon 4 equal to 0. तो ये होगा 2x plus 1/2 the whole square. इसको सामने ट्रांसफर कर दो 1/4 minus 8. तो 2x plus 1/2 the whole square. ये होगा 1 minus 32 upon 4. तो 2x plus 1/2 अगर उसका स्क्वायर रूट निकाल लो माइनस 31 अपॉन 4. यहाँ पे देखो अगेन नेगेटिव नंबर आ रहा है तो सेम कंक्लूजन होगा. इट इज नॉट पॉसिबल, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है. तो जैसे कि हम ट्रेडिशनली करते हैं, सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो वैसे भी करके देख लिया तो वही आंसर आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखो एक डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाओगे, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करोगे, तो ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे रूट वाले. ठीक है. इसलिए मैंने बोला कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना बेहतर रहता है. देखो आंसर तो आपके पास आएगा ही, बट द स्टेप्स विल बी लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट. ठीक है. उसको सॉल्व करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ऐसे रूट वाले टर्म्स आएंगे. जो इस केस में जहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर होगा उस केस में वो रूट वाले टर्म्स नहीं आते. ठीक है. तो इसलिए ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट रहता है. तो हमने क्वेश्चन 1 के जो चारों के चारों सवाल थे उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से खत्म किया. तो जल्दी से इसको कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. इस लेक्चर में हमने जो 4.3 का क्वेश्चन 1 है उसके 4 सवाल सॉल्व किए कंप्लीटिंग स्क्वायर से. तो नेक्स्ट लेक्चर में वही 4 सवाल हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं. तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट.